Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I'm physics faculty in Resonance. So as we are reading that friction chapter, तो आज फ्रिक्शन चैप्टर में हमें देखना है दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सॉलिड बॉडी जब फ्लूइड में फ्लो करता, फ्लूइड में मूव करता, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसके ऊपर किस तरीके से फोर्स लगेंगे, अपोजिंग फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन की बात हो रही है तो फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रहा है इसके उल्टा डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट इज द अपोजिंग फोर्स, ठीक है ना। तो जब कोई सॉलिड बॉडी किसी लिक्विड या किसी गैस में, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड मीन्स जो फ्लो कर सके, तो लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, गैस भी फ्लो कर सकता है, तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड एंड गैस। तो हमें बेसिकली लिक्विड एज वेल एज गैस में देखना है, जब कोई सॉलिड बॉडी मूव करता है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन किस तरीके से लगते हैं और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और कितने सारे एग्जाम्पल है हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड। तो इन सारी चीज को डिटेल में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दैट इज फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड। क्लियर है ना, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड। अब देखो फ्लूइड मैंने लिखा, ठीक है ना, तो फ्लूइड का मतलब मैंने बताया था दैट इज लिक्विड एंड गैस। क्लियर है ना। तो देखो लिक्विड और गैस की दोनों की बात होगी, बट जो हमें डिस्कस करना लिक्विड में, दैट लिक्विड में हमें वाटर के लिए बात करना, फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। और गैस किसके लिए बात करना है, दैट इज एयर के लिए। क्लियर है मेरी बात, है ना। जो भी बातें होंगी दैट इज वाटर के लिए होगी, जो भी बातें होगी दैट इज एयर के लिए होगी। क्लियर है ना। तो देखो अब मैं यहां पे बोल सकता हूं कि दैट कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई भी सॉलिड बॉडी है, व्हेन द सॉलिड बॉडी मूव इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन देन द सॉलिड ओवर द सॉलिड। मतलब जब दो बॉडी का, सॉलिड बॉडी का दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहे हैं, जैसे ये रिलेटिव मोशन हो रहे, तो इनके बीच में जितना भी फ्रिक्शन होगा, जब यही बॉडी अगर लिक्विड में फ्लो करेगा, मीन्स लिक्विड का मतलब क्या, वाटर में जब ये मूव करेगा, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो उस वाले से, सॉलिड ओवर सॉलिड से कम होगा इसमें, ठीक है ना। अब यही अगर एयर में मूव करेगा तो फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा, दैट इज लीस्ट फ्रिक्शन। तो मैं लिख सकता हूं व्हेन द बॉडी मूव इन लिक्विड, व्हेन बॉडी मूव इन लिक्विड एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन, but when body move in gas it experience least फ्रिक्शन, वो बहुत ही कम फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना। तो देखो अब ये तो हो गया फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगा, बट ये कब एक्सपीरियंस करेगा, कितना एक्सपीरियंस करेगा, इसकी बातें हो गई। अब देखो फ्रिक्शन जो एक्सपीरियंस करता है कोई भी बॉडी, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन फ्लोइंग फैक्टर, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, उस फैक्टर की मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो अभी जो भी बातें हो रही है वो लिक्विड और गैस के लिए हो रही है, मैंने ऑल्दो लिख रखा फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड, है ना। तो फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, नेचर ऑफ फ्लूइड और लिक्विड। क्लियर है ना। अगर मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं तो नेचर ऑफ फ्लूइड और लिक्विड। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, ठीक है ना, तो लिक्विड का नेचर का मतलब क्या है ना, कि देखो लिक्विड की डेंसिटी जितना ज़्यादा, अगर मैं सपोज मान लो एयर में दौड़ रहा हूँ तो मेरे को दौड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपोजिशन कम होंगे। बट यही मैं उतर जाऊँ वाटर में और वाटर में दौड़ना स्टार्ट करूँ, अपोजिशन ज़्यादा होगा। और फिर मैं उतर जाऊँ दैट इज़ अल्कोहल में या मोबिल में, तो और भी ज़्यादा डेंजर होते गए, और भी ज़्यादा अपोजिशन होगा। मीन्स नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सेकेंड, शेप ऑफ moving body, that is area of contact।
क्लियर है ना। तो देखो शेप ऑफ मूविंग बॉडी का मतलब क्या है, कोई बॉडी जो मोशन करने वाला या कर रहा है, ठीक है ना, लिक्विड में, तो उसकी शेप किस तरीके की है, उसकी एरिया ऑफ कांटेक्ट दैट लिक्विड से किस तरीके का हो रहा है, उन फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि एरिया मीन्स छोटा एरिया है या बड़ा एरिया है। जैसे सपोज मान लो फॉर एग्जांपल लिक्विड है, मैं दौड़ रहा हूँ इस तरीके से, तो मेरी एरिया ऑफ कांटेक्ट ये होगा, बट मैं ऐसे करके दौड़ूं तो क्या होगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट ये वाला पार्ट होगा। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा अपोज होगा। क्यों? क्योंकि उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल मेरे को हिट करेंगे तो उतना ज्यादा रोकेगा मेरी मोशन को। क्लियर है ना। थर्ड, दैट इज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ठीक है ना। वो कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा बॉडी, इस पे भी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा उसकी स्पीड होगी मतलब उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूल से बार बार कोलाइड करेगा, बार बार टकराएगा, तो उतनी ज्यादा अपोजिशन होगी। तो यही है दैट इज फ्रिक्शन ड्यू टू, और फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन दैट फैक्टर्स, ठीक है। इन तीन फैक्टर्स पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है जब कोई सॉलिड बॉडी मूव करती है ओवर द लिक्विड और फ्लूइड। क्लियर है, लिख लो। अब देखो, अब ये तो हो गया कि चलो फ्रिक्शन है, हमारी ये टारगेट होती, जब फ्रिक्शन है, अपोजिंग फोर्स है, तो हमारा ये टारगेट होता कि किसी एनी हाउ किसी तरीके से अगर अपन कम कर दे फ्रिक्शन को, तो जो हमारी वेस्ट हो रही एनर्जी वो वेस्ट नहीं होगी। क्लियर है ना। दौड़ने में जैसे ताकत लग रहा, अपोजिंग फोर्स लग रहे, तो वेस्ट ही है। तो उसको किस तरीके से कम करा जाए, तो दैट इज स्पेशल शेप, ठीक है ना। बॉडी की कुछ स्पेशल शेप को डिजाइन करा जाता है। क्लियर है ना। बॉडी का स्पेशल शेप, दैट शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप्ड। क्लियर है ना। बॉडी के शेप को स्पेशल शेप दिया जाता है और वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है। आपने प्रैक्टिकली देख रखा होगा, ठीक है ना, कि जब लिक्विड में बोट को, शिप को, उसकी शेप आगे की तरफ देखना थोड़ा सा पॉइंटेड जैसा होता है। क्लियर है ना। ऑल्दो फिश, हमारे नेचर है ना, नेचर में भी देखो फिश की शेप भी देखो स्ट्रीमलाइंड होती है, कि पर्टिकुलर स्पेशल शेप होता है। क्लियर है ना। और भी देखो स्विमिंग करते हो ना, करते ही होगे, ठीक है ना। तो स्विमिंग करते हो तो जब स्विमर स्विम करता है ना, तो अपनी बॉडी को इस तरीके से स्ट्रीमलाइन बनाता, सो दैट कि अपोजिशन फोर्स वो कम हो जाए। क्लियर है ना। तो स्ट्रीमलाइन शेप क्या है, इट इज स्पेशल शेप over which liquid flow easily and it is special shape over which liquid flow easily an object or body एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन, ठीक है। ये स्पेशल शेप डिजाइन होते हैं, इट इज स्पेशल शेप ओवर विच लिक्विड फ्लो इजिली, जिसके ऊपर लिक्विड फ्लो कर जाता है इजिली, और सो दैट क्या होता है, ऑब्जेक्ट और बॉडी एक्सपीरियंस करता है लेस फ्रिक्शन, ठीक है ना। दैट स्पेशल शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। देखो अब आगे स्ट्रीमलाइन शेप देख लिए ना। अब स्ट्रीमलाइन शेप के बाद अब मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड। वन बाय वन वी विल डिस्कस फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड एंड फ्रिक्शन ड्यू टू गैसेस। क्लियर है ना। गैस मीन्स एयर, लिक्विड मीन्स वाटर, ठीक है। फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड का मतलब क्या है, फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल रखा, लिक्विड में हमें जो डील करना है वो फ्रिक्शन किसके वजह से डील करना है, वाटर की वजह से डील करना है। फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर।
when a body move in water experience opposing force that force is called friction. It can be overcome by making बॉडी स्ट्रीमलाइन, बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाओ और ये ओवरकम किए जा सकते। एग्जाम्पल देखो इसकी, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं तो द शेप ऑफ द शिप और बोट, द शेप ऑफ शिप और boat is streamlined so that it can experience less friction। ठीक है, बोट और शिप की जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है सो दैट वो क्या करे, लिक्विड में इजीली वो मूव कर सके और वो उस पर जो एक्सपीरियंस, वो जो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगा वो कम से कम कर सके। ठीक है, सेकेंड, इन नेचर, ठीक है, द शेप ऑफ फिश इज स्ट्रीमलाइन। ठीक है ना, सेम रीजन, सो दैट इट एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन। क्लियर है ना। और थर्ड एक और एग्जांपल देख लो, स्विमर वाइल स्विमिंग, है ना, वाइल स्विमिंग मेक हिज बॉडी स्ट्रीमलाइन। टू डिक्रीज फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए क्या करता है, वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना करके स्विम करता है। क्लियर है ना मेरी बात। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए, दैट इज फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। वीडियो को पॉज करो, लिखो, है ना, मैंने सारे पॉइंट्स लिख डाले, लिख लिया। चलो अब मैं बात करता हूं फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। वाटर की तो बातें हो गई, फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। देखो ये भी क्लियर है कि जब कोई बॉडी एयर में मूव करेगा तो वो क्या करेगा, एयर पार्टिकल उसको स्ट्राइक करेंगे सामने से, वो अपोज करेंगे उसकी मोशन को, तो क्या होगा, उस पर अपोजिंग फोर्स आया, तो दैट अपोजिंग फोर्स इज नथिंग बट फ्रिक्शन। अब सपोज मान लो मैं एग्जाम्पल लूँ, है ना, कि मेरे पास एक बहुत ही बड़ा सीट है। ठीक है, बहुत ही बड़ा सीट है, वो सीट में भी पेपर का हो या मे बी दैट प्लास्टिक का हो, इस तरीके का कुछ हो, या बहुत ही पतले एल्युमिनियम की प्लेट की हो। इस सीट को मैंने इधर से पकड़ा और इस सीट को इधर से पकड़ा गया। ठीक है, दोनों साइड से पकड़े गए और इस सीट को लेके मैं दौड़ रहा हूं। तो दौड़ने पे आप फील कर सकते हो, आप और मैं पकड़ के दौड़ रहा हूं, तो दौड़ने पे आप फील कर सकते हो कि एयर उसको अपोज करेगा, उसको आगे जाने नहीं देगा। बट अगर इसी सीट को मैं फोल्ड करके क्रम्पल कर दूं, फोल्ड कर दूं पूरा और ले करके चलूं, तो देखना अपोजिशन कम हो जाता है, इजीली ले जाना पॉसिबल हो पाता है। क्लियर है मेरी बात। या देख सकते हो एक पेपर को ऊपर से इस तरीके से छोड़ दो, वो पेपर धीरे धीरे गिरेगा, बट उसको क्रम्पल करके फोल्ड करके पूरा मोड़ दो और गिरा दो, तुरंत गिर जाएगा।
क्योंकि अपोजिशन कम हो गया वहां पे। क्लियर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया। तो ये चीज आपने देखा। तो हमारी यही टारगेट इसमें भी होगी कि बॉडी को इस तरीके से स्पेशली डिजाइन करा जाए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एयर मीन्स व्हेन बॉडी मूव इन एयर experience opposing force, that is called force of that force is called force of friction. It can be overcome by making, इसको कम किया जा सकता बाय मेकिंग अ स्पेशल शेप ऑफ द बॉडी। इट कैन बी ओवरकम बाय मेकिंग बॉडी स्पेशल शेप। बॉडी को स्पेशल शेप बना के उसको ओवरकम किए जा सकते, कम किए जा सकते। तो एग्जाम्पल इसकी देखो, तो सबसे पहले मैं बात करूं, ठीक है ना, तो जो एयर में, ठीक है ना, एयर में आप एरोप्लेन को देखें, उसकी शेप देखते हो एकदम बिल्कुल अलग है। क्लियर है ना, ऐसा नहीं है कि किसी तरीके का शेप में हो गया एरोप्लेन बना दिया। एक स्पेशल शेप बनाया जाता है, स्ट्रीमलाइन शेप बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो। नेचर में आप देखो बर्ड्स को, ठीक है, बर्ड्स की शेप भी देखो स्ट्रीमलाइन होती है, एक स्पेशल शेप होता है, ठीक है ना, सो दैट की अपोजिशन कम हो जाए। और आप ये भी देख सकते हो कि जब एयर की बातें हो रही, एयर में फ्रिक्शन की बातें हो रही है, ठीक है ना, एयर में जब फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन का मतलब क्या, अपोजिंग फोर्स होगा, है ना। तो अपोजिंग फोर्स को कम करने के लिए हमने क्या कर रखा, दैट की बॉडी को, शेप को एक स्पेसिफिक डिजाइन दे रखा। और इसकी बेस्ट एग्जांपल डे टू डे लाइफ में और भी अच्छे से देख सकते हो, दैट इज हमारी जो कार होते हैं, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल, उसकी जो शेप होती है देखना, वो स्पेशल शेप, ऐसा नहीं कि किसी तरीके से डिजाइन कर देते, उनको स्पेशल शेप। रेसिंग कार वगैरह को देखना, वो भी और भी स्पेशल शेप में होते, सो दैट एयर कम अपोज करे। क्लियर है ना। एरोडायनेमिक, आप उसको डे टू डे लाइफ में बोलते हो कि एरोडायनेमिक शेप की गाड़ी है, इस तरीके का कुछ वर्ड यूज करे जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑटोमोबाइल भी स्पेशल शेप के बने होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं इन नेचर shape of birds are so that such a way so that it experience less friction। सेकेंड मैंने बोला था, क्या बोला था कि ऑटोमोबाइल की बात कर रहे थे या एरोप्लेन की बात कर लो, ठीक है। एरोप्लेन शेप इज streamlined so that it experience less friction। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, एरोप्लेन की तो बातें हो गई। मैंने बोला ऑटोमोबाइल शेप आर ऑल्सो streamlined to reduce friction due to air। we are talking about the air, तो एयर की बातें होंगी। क्लियर है ना। अब देखो एक लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं इसमें, है ना, यहां पे ऊपर में मैं लिख रहा हूं एयर की बातें हो रही है।
मेटियोस के बारे में आपने सुन रखा होगा, मेटियोस है ना, दैट इज मेटियोस क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर, मीन्स मेटियोर्स वो छोटे छोटे प्लैनेटॉइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हाई स्पीड में रिवॉल्व करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। वो मूव करते करते एनी हाउ किसी तरीके से जब अर्थ एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, तो अब होता है क्या उसकी मोशन, अब जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर में आए ग्रेविटेशन लगेगा और उसकी मोशन ऑल्दो बहुत ही फास्ट थी, ठीक है ना, तो फास्ट थी, तो जैसे वो एयर में आएगा उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा, एयर का फ्रिक्शन होगा, तो एयर का फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा। जब हीट जनरेट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे वो आग लग जाएंगे, ठीक है ना, उनका कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, उनके ऊपर क्या होगा, फायर हो जाएगा, दैट वी कॉल्ड शूटिंग स्टार, ठीक है ना। जो आप बोलते हो ना, विश मांगते हो ना टूटता हुआ तारा देख करके, वो एक्चुअली टूटता हुआ तारा नहीं, ये मेटियोर्स ही हैं, ठीक है ना, शूटिंग स्टार है ये, क्लियर है ना। तो मेटियोर्स के बारे में मैं लिख सकता हूं यहां पे एक और पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, दैट इज मेटियोर्स, ठीक है ना। विथ हाई स्पीड, when it comes to earth atmosphere, it experience friction ड्यू टू एयर और एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है ना। which leads to heat up and catches fire, ठीक है ना, जो कि हीट हो जाती है और फिर वो उसमें आग लग जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन के वजह से ही ये होता है, क्लियर है। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स, मीन्स एग्जाम्पल ऑफ दैट फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, है ना। देखो वीडियो को पॉज करो, सारे पॉइंट्स को लिख लो, लिख लिया, चलो। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रिक्शन। सो आप पढ़ाई करते रहो, वर्क हार्ड करते रहो, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।